नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। गैंगस्टर, बाहुबली, दबंग, रंगदार, यह पहचान है माफिया मुख्तार अंसारी की। और कहा जाता है कि कानून की किताब में जघन्य अपराध की ऐसी कोई धारा नहीं बची है जो मुख्तार अंसारी पर न लगी। दरअसल बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय से लेकर के जेल अधीक्षक आर के तिवारी की हत्या, पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यापारी और विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष नंद किशोर रुंगटा हत्याकांड, कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या जैसे न जाने कितने संगीन आरोप मुख्तार पर लगे हैं। एक वक्त था जब मुख्तार पर 4 दर्जन से ज्यादा केस थे, लेकिन अपने रसूख के दम पर मुख्तार ने ऐसे तमाम हत्याकांड से या तो खुद को बरी करवा लिया या फिर उसके खिलाफ पुलिस को जांच में सबूत इकट्ठा करने में पसीने छूटे हैं। लेकिन योगी राज में मुख्तार खौफ में है, उससे एनकाउंटर का डर सता रहा है। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अब यूपी लाया जा रहा है, जब अब यूपी में उसके हर गुनाह का हिसाब होगा। कानून को धोखा देने वाला मुख्तार अब रहम की भीख मांगेगा और हर बार पुलिस को बौना साबित करने वाला मुख्तार अब एक एक सांस के लिए तरसेगा। तो बहस को आज हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का। जो भी आदेश है उसको हम पालन करेंगे और कानून का पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में राज कायम करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और जो भी अदालतें हैं, जो भी उनके आदेश हैं, उनका हम पालन करेंगे। सरकारें हैं देश में जो अपराधियों का संरक्षण करती हैं और पूरा देश जान चुका है, हमारी सरकार कानून का राज कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के नीति के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस को जघन्य आपराधिक माफिया गैंग लीडर IS 191 मुख्तार अंसारी के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। सरकार के द्वारा माफियाओं के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान और उनके विरुद्ध की गई सख्त कार्रवाई के फलस्वरूप अधिकांश अपराधी या तो जेल में हैं या राज्य के बाहर पलायित हो चुके हैं। उसी क्रम में मुख्तार अंसारी भी वर्तमान में पंजाब जेल में निरुद्ध है तथा पिछले कई माह से उत्तर प्रदेश में विभिन्न तिथियों पे जो न्यायिक प्रक्रिया है आने से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता रहा है, परंतु यूपी सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रबल पैरवी कर मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने का आदेश प्राप्त किया गया है। उपरोक्त अपराधी को उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में रूल्स फॉर गार्ड्स एंड स्कॉट्स 1970 के प्राविधानों के तहत स्थापित प्रोटोकॉल के अनुरूप पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था में उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। तो चलिए, मुख्तार को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में लाने के लिए जो सभी इंतजाम है वो भी पुख्ता हो गए हैं और बांदा से बाकायदा एक स्पेशल पुलिस की जो सेल है वो गई हुई है मुख्तार को लाने के लिए। यानी कि अब उत्तर प्रदेश तो मुख्तार का आना तय है, लेकिन उत्तर प्रदेश आने के बाद बदलेगा क्या, जिस पर हम बड़ी बहस जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले अलका राय जी हमको ज्वाइन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, उनसे थोड़ी चर्चा करते हैं। अलका राय जी, बहुत स्वागत है आपका आज इंडिया न्यूज में। अलका जी, आप पत्र भी लिखती रहीं, तमाम तरीके से आपने पुरजोर कोशिश की कि मुख्तार अंसारी को किसी तरीके से उत्तर प्रदेश लाया जाए ताकि यहां पर आकर के और वहां ये जो जितने भी मामले हैं उसमें आगे जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित हो सके। लेकिन अब चूंकि मुख्तार आने वाला है उत्तर प्रदेश, आपकी उम्मीदें क्या हैं और क्या आपको लग रहा है कि अब सही मायने में मुख्तार के साथ यहां पर जो इंसाफ है वो उन लोगों को मिल पाएगा जिनके खिलाफ उसने तमाम आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया है? अलका राय जी। उत्तर प्रदेश लाने का यही था कि सारी केस मुकदमे उत्तरी प्रदेश में थी। एक कोई फिरौती का मामला था जो कि पंजाब जेल में और रोपड़ जेल में रहे थे, तो उसको के ही मैंने पत्र लिख के क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। सरकार देश पुलिस जाने पर वापस कर दे रही। हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस 32 बार गई होगी, तो फिर उन लोगों को मुख्तार के लाने में
कोई वहाँ के प्रशासन के द्वारा चाहे जेलर के द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला कि वो उत्तर प्रदेश ला सके। उसको कोई ना कोई बीमारी का बहाना करके वापस कर दिया जाता। पत्र लिखने का यही था कि आपकी सरकार है, वहाँ आपकी सरकार बचा रही है, उनको बचाया ना जाए मुख्तार को। मुख्तार एक बहुत बड़ा अपराधी है। उत्तर प्रदेश में कम से कम उनके ऊपर 40-45 मुकदमे, और सारी मुकदमे का न्याय लोगों को, जनता को तभी मिल सकते हैं जबकि उत्तर प्रदेश को कोर्ट में आएंगे तभी। लेकिन अलका जी मुझे ये बताएं कि अब यहाँ पर सवाल बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि अब मुख्तार तो चलिए आ रहा है, अब चूंकि इसको कोर्ट की तरफ से भी निर्देशित किया गया है, आदेश हो चुका है, यहाँ से पुलिस जा चुकी है और अब उसका उत्तर प्रदेश आना तय है। लेकिन इन सब के बीच में उन परिस्थितियों में बदला क्या है ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे केसेस के खिलाफ दर्ज थे, इससे वो बरी हो गया, जघन्यतम अपराधों में भी कोई गवाह नहीं हुआ, या फिर जो भी रसूख का इस्तेमाल मुख्तार अंसारी ने किया, नतीजा यह रहा कि वो केसेस उसके ऊपर से हट गए या तो अदालत ने उसको उन मामलों से बरी किया कहीं ना कहीं। अब क्या बदला है और क्या उम्मीद है आपको कि अब उत्तर प्रदेश आने के बाद क्या बदलेगा? बदलने का यही बात है कि उत्तर प्रदेश में आज योगी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री जी, जिस तरह सपा सरकार भाजपा सरकार में अपराधीकरण बढ़ा हुआ था, किसी को न्याय नहीं मिलता था। उतना सहयोग माने मुख्तार का किया जाए, उतना सहयोग सरकार करती थी। चाहे किसी का हत्या करके मुख्तार आए तब भी सरकार बचा लेती थी, अब बचाई भी है सरकार। आज तक 16 साल हो गया विधायक जी की घटना, हम लोग केस भी हार गए। खाली गवाहों के मार जाने की वजह से या गवाहों के धमकाने की वजह से, भय की वजह से, गवाहों के धमकाने की वजह से, भय की वजह से गवाह न कर गए। आज यदि गवाही हुई होती तो हमको लगता है कि काफी सजा हो गया। तो अलका राय जी, मतलब आप ये मानती हैं कि समय अब वो जो रसूख, वो जो दबदबा मुख्तार अंसारी का हुआ करता था, योगी सरकार आने के बाद वो बदल चुका है, वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अब इस समय की स्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं और शायद इस वजह से भी मुख्तार को उत्तर प्रदेश आने से डर लग रहा है और इसलिए आप आशान्वित हैं? हाँ जी, अब योगी जी की सरकार है तो आज गुंडा माफिया सब जेल में बंद है, और नहीं तो कहीं चुपचाप बैठे हुए हैं, दुबके हुए हैं। नहीं तो उनकी जिस तरह गुंडागर्दी चलती थी, लोग भय के मारे कुछ बोल नहीं पाते थे। आज योगी सरकार में है कि इसीलिए वो आने से डर रहे हैं ना, कि योगी जी की सरकार है, यहाँ पे तो हमारा बोलबाला नहीं चलेगा, हत्या नहीं चलेगी, लूट खसोट नहीं चलेगी उत्तर प्रदेश में। अलका जी, आपने पत्र लिखा है, तो प्रियंका गांधी को आपने पत्र लिखा और उसके बाद आपने ये भी कहा कि चूंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है इसलिए उसको बचाया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस की इसमें क्या मंशा हो सकती है और कांग्रेस क्यों बचाने की कोशिश करेगी आखिर मुख्तार अंसारी को? ये किस आधार पर आपके द्वारा कहा गया? जी इसलिए मैं प्रियंका वाड्रा जी को पत्र लिखी थी, उसका कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए कि देखिए वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, और दूसरी बात वहाँ के जो जेल मंत्री थे पंजाब के, जी जी, वो आए थे लखनऊ, उन परिवार के लोगों से मिले। कोई भी मंत्री आता है, कोई भी मंत्री आएंगे तो उनका प्रोटोकॉल होता है, कोई व्यवस्था नहीं, चुपके से आए, उनके परिवार के लोगों से मिले और अपना जो भी बांटा हुआ उसमें मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इस तरह का बात करना, इस तरह का सपोर्ट करना और उनको बहाना बना करके बचाने का कोशिश करना कि उनको बीमारी है, वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के जेलर, वहाँ के सरकार है, कांग्रेस की सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा था। लेकिन अलका जी, चूंकि इससे पहले भी आप मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुकी हैं और उस समय भी कई जो सवाल हैं वो उठे थे, और आज मैं फिर चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा उनको जवाब देते चलें। चूंकि आपने जब पत्र लिखा तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि एक तो प्रियंका गांधी इसमें कोई इंटरवीन कर नहीं सकती क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार है और मामला कोर्ट के अंदर था, इसलिए कोर्ट इन सारी चीज़ों को देख रहा था, प्रियंका गांधी उसमें क्या करती? मेरा पहला सवाल।
दूसरा वो ये कह रहे थे कि आप ये कह रही हैं कि आपको भी उनसे कहीं ना कहीं खतरा है मुख्तार अंसारी से, तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार है, आपको चुनी हुई विधायिका हैं, आपको अपने ही प्रदेश के अंदर मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टर से क्यों डर सता रहा था? क्योंकि यहाँ तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आज? जी, मुख्तार ऐसा व्यक्ति नहीं है। मुख्तार के बारे में मैंने, हम ही एक जो महिला हूँ, मैं महिला हूँ, मेरे पति की हत्या किया, मेरे पति के साथ 7 लोगों की हत्या हुई थी। कोई आवाज बोल नहीं सकता है मुख्तार के खिलाफ। आप देखे भी होंगे, चाहे न्यूज के माध्यम से, चाहे किसी तरह, कोई आवाज नहीं उठा सकता, कोई नहीं बोल सकता है। मैं जानती हूँ कि आज मेरी सरकार है, भाजपा की, योगी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। आज मैं बची हूँ, यदि सपा की सरकार हो जाए, भाजपा की सरकार आएगी, तो मुख्तार जो हमारे परिवार के साथ, चाहे मेरे साथ जो करेगा, वो आने वाला समय भी देखने को हमको मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अलका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो अलका राय, विधायक भारतीय जनता पार्टी, उनको भी आपने सुना और उनके द्वारा भी कई बड़ी महत्वपूर्ण बातों को कहा गया है। हालांकि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा और बांदा जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। सीसीटीवी से यहां पर निगरानी होगी। हमारे संवाददाता आमिर हुसैन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज सवेरे बांदा पुलिस लाइन से मुख्तार अंसारी को लेने के लिए टीम रवाना हो चुकी है। टीम को रवाना हुए कम से कम 6 घंटे अब तक हो चुके हैं। अब ये तय हो चुका है, लगभग 850 मीटर दूरी है, और तो जो टीम अभी गई है, उस हिसाब से लगाया जाए तो 24 घंटे के बाद भी मुख्तार अंसारी बांदा आएंगे। तो मतलब यानी कि मुख्तार अंसारी कल तक बांदा आएंगे। अब बात करें जेल की सुरक्षा व्यवस्था की, तो मुख्तार अंसारी के आने की बात को लेकर के जेल प्रशासन काफ़ी चुस्त दुरुस्त हो गया है। पूरे इलाके को सीसीटीवी से लैस कर दिया गया है। लगभग 2 दर्जन सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पूरा ये परिसर है। जेल के बाहरी गेट पर ही देखिए, यहाँ पर ये सिपाही तैनात कर दिया गया है, जो किसी भी आने जाने वाले से पूछताछ, बाकायदा पूरी जानकारी करने के बाद ही अंदर उसको वो आ जा सकता है। और बात करें हम, तो ये एक बगल में एक नया निर्माण दिखाई दे रहा है, नया कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। ये सिपाहियों और पुलिस को बैठने के लिए वो जगह बनाई जा रही है, एक चौकी बनाई जा रही है, जहाँ पर लोग बैठेंगे। एक नया निर्माण हो रहा है, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी ना हो, और निर्माण जिस बात किया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी ना हो। और पूरा इलाका जो है यहाँ चाक चौबंद है, फोर्स बढ़ा दी गई है, ड्यूटी आवर्स भी बढ़ा दिए गए हैं। और बात करें अगर हम आगे की, तो चूँकि मुख्तार अंसारी को बांदा में आना है, इसलिए उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी काम किया गया है। इस जेल परिसर के बगल में ही सामने जो है एक एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है। जो एम्बुलेंस जो है, जब मुख्तार अंसारी आएंगे, अगर कोई क्रिटिकल मामला होता है तो उस परिस्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस बाकायदा यहाँ तैनात कर दी गई है। कुल मिलाकर कहा कि जो है बांदा जेल इस वक्त मुख्तार अंसारी को आने को लेकर के काफ़ी चुस्त व्यवस्थाओं के साथ लैस हो चुका है। अब आगे मुख्तार अंसारी जब आएंगे तो उसकी क्या स्थिति बनती है, ये आगे देखना होगा। हम लगातार बने रहेंगे इस खबर पर। इंडिया न्यूज़ के लिए बांदा से आमिर हुसैन। तो आपने देखा कि बांदा के अंदर भी, और खासतौर से चूंकि बांदा जेल के अंदर ही शिफ्ट किया जाएगा मुख्तार अंसारी को, इसलिए वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और उसका भी जो जायजा है वो सीधे लिया हमारे सहयोगी के द्वारा, उस रिपोर्ट को भी आपने देखा है। लेकिन अब इसी के साथ बेहद महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मुख्तार को लाने की जो कवायद थी वो तो अब लगभग पूरी हो गई है, क्योंकि टीम रवाना हो चुकी है। मुख्तार को उत्तर प्रदेश तो ले आया जाएगा, लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मकोका, NSA, आर्म्स एक्ट जैसे तमाम गंभीर जो एक्ट हैं वो लग चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर मुख्तार अंसारी बहुत सारे केसेस से बरी हो रहा हो, तो अब परिस्थितियां कितनी बदली हैं, क्या बदलेगा मुख्तार अंसारी के आने के बाद? क्या उसके अपराध की जो सजा है वो मुख्तार अंसारी को मिल पाएगी? क्या वो माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बन चुका है कि वो तमाम साक्ष्य, वो गवाह, वो सब कोर्ट के अंदर इन बातों की तस्दीक कर पाएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या अब मुख्तार अंसारी, जिसको माफिया, गैंगस्टर, डॉन, आप जो कहना चाहें, क्या उसका रसूख अब उस तरीके का नहीं रहा, वो समाप्त हो चुका है, और अब उत्तर प्रदेश के अंदर उसके गुनाहों का हिसाब होगा? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले तमाम उन केसेस का जो जिक्र अभी हम लोगों ने किया, अलका राय जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनकी बातों को भी आपने सुना। तो अब वो परिस्थितियां कितनी बदली हैं और कैसे अब मुख्तार को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी, ये बहुत कुछ अब मौजूदा सरकार के ऊपर भी निर्भर करता है। और देखना यह है कि अब वो जो मामले मुख्तार अंसारी के ऊपर हैं उसमें कैसे
जो पक्ष है वो रखा जाता है, पैरवी होती कैसे है और कैसे मुख्तार के खिलाफ जो तमाम आपराधिक मामले हैं उसकी सजा मुख्तार को मिल पाती है, क्योंकि इससे पहले भी कई गंभीर और आपराधिक मामलों में मुख्तार सिर्फ और सिर्फ सबूत और गवाहों के अभाव में छूट चुका है। तो इसलिए ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है कि मुख्तार को उत्तर प्रदेश लाने की एक लंबी कवायद तो जरूर थी और उत्तर प्रदेश अब उसको लाया भी जा रहा है, लेकिन मुख्तार के उत्तर प्रदेश आने के बाद किस तरीके की स्थितियां बनेंगी और कैसे उसको उसके गुनाहों की सजा मिलेगी, इस पर नजरें सबकी लगी हुई हैं। और इसलिए लगातार इस बात का इंतजार हो रहा था कि मुख्तार को किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश लाया जाए, और अब कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार को उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। हालांकि कोशिश मुख्तार ने काफी की अपने आप को बचाने की, पंजाब में रहने की, लेकिन अब उत्तर प्रदेश चूंकि मुख्तार आ रहा है तो फिर अब यहां से बदलेगा क्या, यह अपने आप में देखना बेहद अहम है। और चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। सुनील भराला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप अध्यक्ष भी हैं श्रम कल्याण परिषद के। बहुत स्वागत है सुनील भराला जी आपका इस चर्चा में। राजेश राय जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं। राजेश राय जी आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। विशंभर सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। विशंभर सिंह यादव जी आपका भी बहुत स्वागत। और पवन दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। पवन दीक्षित जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील भराला जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहता हूं। सुनील जी, बड़ा लंबा इंतजार हुआ और यह हो रहा था कि उत्तर प्रदेश लाया जाए मुख्तार अंसारी को। आखिरकार अब उत्तर प्रदेश मुख्तार अंसारी आएगा, क्योंकि टीम रवाना हो चुकी है और किसी भी वक्त उसको बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मुख्तार के ऊपर पहले भी कई आपराधिक और गंभीर, या हम कहें कि गंभीरतम श्रेणी के मुकदमे थे, लेकिन उससे भी वो बरी होता रहा है। अब बदला क्या है और मुख्तार को कैसे, उसने जो तमाम गुनाह किए हैं उसकी सजा मिलेगी, ये कैसे इंश्योर होगा, ये सुनिश्चित कैसे होगा? आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा। आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर के कानून पर विश्वास करती है और कानून का जो है काम वो कानून अपने तरीके से करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर जो निर्णय हो रहे हैं और जो ये अपराधी की छवि लेकर के पंजाब जेल में थे, उसे उत्तर प्रदेश लाने का काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है आदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो जिम्मेदारी है वो कानून व्यवस्था को ठीक करना, प्रदेश की महान जनता को सुरक्षा देना, प्रदेश के लोगों में अपराधियों के खौफ को खत्म करना है। किसको सजा देना है, किसको फांसी देनी है, किसको क्या करना है, वो लेखा काम, उसी के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्देश दिया कि उनको उत्तर प्रदेश लाने का। तो सरकार जो है अपने कानून व्यवस्था को लेकर के अपराधियों पर नकेल कसने का काम, ये सरकार का काम है, वो हम कर रहे हैं बखूबी। उत्तर प्रदेश में कानून का राज लागू है। उत्तर प्रदेश में व्यापारी और उद्योग लोग आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में कोटा का प्रचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश बन रहा है। उसके लिए हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी कर रहे हैं। तो इस नाते मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा, हमारी सरकार में ही ये प्राथमिकता है कि अपराध करने वाला कितना भी बड़ा डॉन हो, माफिया हो, उसके प्रति हमारी सरकार की तरह से भी कोई भी तरफदारी हो नहीं, चाहे वो प्रभावशाली हो, चाहे उसके संबंध से हो,
चाहे बिल्कुल। वो चलिए, विशंबर सिंह यादव जी, अपराध करने वाला चाहे कितना बड़ा ही माफिया क्यों ना हो, उसका नाम चाहे मुख्तार अंसारी ही क्यों ना हो, लेकिन अब कानून सम्मत हो चुकी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार है, तो अब उसके लिए न्याय होगा। यहां पर आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इस बात पर। ये जनता पार्टी की सरकार है और ये बहुत ही कानून का पालन कराने वाली सरकार है। बहुत ढिढोरा पीट रहे हैं, लेकिन इतना अपराध बढ़ा है इस समय उत्तर प्रदेश में कि चारों तरफ हाहाकार मचा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ रोज आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। कानून की राज की बात करते हैं, कहाँ कानून का राज है? यहाँ तो ठोक दो की सरकार चल रही है। सदन में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठोक देंगे। भाई क्या मतलब है ठोक देने का? ठोक देने की बात करने वाले अभी पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, अभी बात कर रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कि कानून का राज है। भाई कानून, पुलिस का जो काम है वो पुलिस करती है, जो जुडिशरी का काम है वो जुडिशरी करती है, लेकिन पकड़ करके भी लोगों को मारना और ऐसा प्रदर्शित करना कि कोई भाग रहा था, कहाँ कानून का राज है? कानून का राज अगर कायम करना है, इतना ढिढोरा पीटा गया मुख्तार अंसारी को लाने के लिए वहां से, पंजाब से यहाँ, और बांदा जिला जेल पे शिफ्ट करने के लिए जो कवायद चल रही है, जो कुछ भी प्रदर्शित किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसा बहुत बड़ा काम कोई होने जा रहा है। अरे इतना ढिढोरा पीटे, विकास के काम के लिए इतना प्रयास करें। मुख्तार अंसारी आ जाएंगे, बांदा जेल में रहेंगे, कानून का राज है, अदालत उनको सुनेगी सजा। आज तक किसी मुकदमे में मुख्तार अंसारी को सजा नहीं दिलाई पाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर किसी मुकदमे में सजा दिला पाती तो ये लगता कि कानून का राज है। खाली ये कि लाना तो और ये करना और इतना ढिढोरा विशंबर जी, सिर्फ सजा दिलाने का अधिकार सिर्फ सुनील भराला जी का थोड़ी ना है। ऐसा थोड़ी ना कि मुकदमे सिर्फ 4 साल में ही मुख्तार अंसारी के ऊपर है, उससे पहले भी मुकदमे रहे। आप लोग भी तो सरकार में थे ना, आप ही दिला देते सजा। आपने क्यों नहीं सजा दिला दी? और मुख्तार अंसारी को क्या आप मानते नहीं है कि भाई वो अपराधी तो है? नहीं, अपराधी है। और अपराधी अगर ये कहने पर आ जाए कि भाई मुझे उत्तर प्रदेश जाना नहीं है, मुझे डर लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है? जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हम किसी को तो सिद्ध करने की जिम्मेदारी तो है ना भाई। सरकार में बैठे हुए लोगों की क्या जिम्मेदारी है? आज आप इनकी जवाबदेही को तय कर रहे हैं, अपनी जवाबदेही तो आप तय कर नहीं पाए। नहीं, हमारी जवाबदेही क्या? हमारे समय में मुख्तार अंसारी के ऊपर मुकदमे चले, अगर कोई अपराध किया है तो मुख्तार अंसारी के ऊपर उस समय मुकदमे लगे और उसकी तो फिर ये मत कहिए ना कि ये सजा किसी में नहीं दिला पाई। अभी भाई दिलाएंगे, जैसे आपके समय चलता रहा वैसे ये भी चला रहे हैं। अब देखते हैं कि ये कितना सजा दिलाते हैं। ये मत कहिए ना कि भाई ये दिला नहीं पाए सजा, वो तो कानून अपना काम कर रहा है ना। पवन दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। पवन जी, मुख्तार को लाने की जो कवायद थी वो अब अभी अंतिम पड़ाव में तो नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच में बार बार आरोप ये लगता रहा कि कांग्रेस बचाने की कोशिश कर रही है मुख्तार अंसारी को। आयुष जी नमस्कार, और सभी मीडिया पैनलिस्टों को नमस्कार। और मुझे खेद है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मैं जुड़ नहीं पाया हूँ वीडियो कॉल पे। देखिए, ये एक पॉलिटिकली तो आप कोई भी स्टेटमेंट इस तरह का दे सकते हैं, और कोई भाजपा हो या अन्य दल हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैच्योर तरीके से कही गई ये एक बात है। कांग्रेस अपने आप में बहुत जिम्मेदार पार्टी है, पुरानी पार्टी है, और इस तरह की मुख्तार अंसारी इतना ज्यादा हैसियत वाला आदमी कि एक सरकार उसके पीछे लग जाए, वो भी दूसरे स्टेट की। हो सकता है उत्तर प्रदेश में उसका और अन्य जो पुरानी सरकारें नहीं उनका संबंध रहा हो, क्योंकि वो यार लोकल लीडर है, लेकिन क्या पंजाब की सरकार का कुछ ऐसा कोई लिंक निकलता है कि वो उसका सपोर्ट करेगी? दूसरी बात, कोविड का टोटल टाइम निकला है 1-1.25 साल से, सारी सरकारें इस चीज में बिजी हैं। मुख्तार अंसारी इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है कि उसके लिए कोई पंजाब सरकार इन सब चीजों को करे। पिछले 1 महीने, लगभग 1 महीने नहीं पवन जी, लेकिन देखिए ये चर्चा उस समय ज्यादा हुई जब आपके ही पंजाब सरकार के जेल मंत्री यहां पर आए और तस्वीरें कुछ आई जिसमें वो मुख्तार अंसारी के कुछ जानने वालों से मुलाकात कर रहे थे। तूल वहां से इस बात को मिला कि भाई वो जेल मंत्री जो कभी नहीं आए, वो उत्तर प्रदेश क्या करने आए, मुख्तार के जानने वालों से उन्होंने मुलाकात क्यों की? ये सवाल जब शुरू हुआ तो उसके बाद ये आरोप लगने शुरू हो गए कि आप लोग बचा रहे हैं। आयुष भाई, आप बहुत समझदार एंकर हैं, और गूगल पे आप सर्च कीजिए मुख्तार अंसारी साहब किस किस आदमी के फोटो हैं, तो क्या सबको ये मान लिया जाए सबके उससे लिंक है?
ये नहीं है पता। अफजल अंसारी उनके जो भाई है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बसपा से, हो सकता है उनके साथ मुलाकात हो। मैं इसके कोई ऑफिशियली कोई इस बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन सिर्फ इस बात पे कि जेल मंत्री लखनऊ आए, जेल मंत्री लखनऊ आके ना जाने कितने लोगों से मिले होंगे। और अफजल अंसारी के आप खुद मुख्तार अंसारी के आप गूगल पे फोटो देखिए कि कितने बीजेपी के लीडर के साथ फोटो है उस आदमी के। तो ये कहना और थोड़ा हल्का लगता है। और मैं यही बात कहूंगा कि न्याय प्रक्रिया सबसे मजबूत स्तंभ है हमारे देश का। न्याय प्रक्रिया जो भी चल रही है, देखिए न्यायपालिका ने आदेश दिया, पंजाब गवर्नमेंट ने तुरंत बोला, तुरंत यूपी गवर्नमेंट ने उसको संज्ञान में लिया, आज पुलिस चली गई है, शायद कल तक या परसों तक जो भी एक समय लगता होगा, 12, 15, 18 घंटे जो भी लगता होगा, ये व्यक्ति अपने यहाँ जेल में होगा और न्यायपालिका अपना खुद का काम करेगी। देखिए हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मुझे एज ए सिटीजन भी बड़ी हास्यास्पद बातें लगती हैं कि हम एक अपराधी के साथ जोड़ दें इस चीज को, दूसरे स्टेट की फला वो रोक रही है या वो नहीं आने दे रही है, फला सरकार नहीं आने दे रही है। चलिए पवन जी, आपकी बात का जवाब मैं सुनील जी से लूंगा। सुनील भराला जी हमारे साथ हैं, लेकिन मैं उससे पहले राजेश राय जी का रुख कर लेता हूं। राजेश राय जी, अपने अनुभव के आधार पर आप इस समय स्थितियां बनी हुई हैं उसका आकलन आप कैसे करेंगे? क्योंकि मुख्तार के उस दौर को भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे और आज की इन परिस्थितियों को भी। अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार है, इसलिए स्थितियां बहुत ज्यादा बदल गई हैं और इसलिए अब मुख्तार के लिए बहुत गुंजाइश है कि उसके किए हुए जो तमाम गुनाह हैं वो अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचे और वो सजा तक पहुंच जाए। क्या ये स्थितियां अभी बदली हैं और मुख्तार का उत्तर प्रदेश आना, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? आपका रिएक्शन में चाहूंगा राजेश जी। देखिए, एक बात तो अपने आप में बड़ी साफ है, जैसे भी मैं सुन रहा था पिछले वक्ता महोदय को, बड़ा जैसे इनोसेंट सा लग रहा था कि जिस तरह से पंजाब में थे कोई बात नहीं है, पंजाब पुलिस का क्या मतलब है, शासन प्रशासन का क्या मतलब है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है वहाँ पे, ठीक तो है, क्या दिक्कत थी, कोई परेशानी की बात नहीं थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन बात आप ये देखिए कि जब तक उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी को जो उनके अनुकूल जो माहौल था, जब तक उनका यहाँ माहौल था, तब तक उन्होंने यहाँ से कहीं जाने की बाहर जरूरत नहीं समझी। यहीं से राजनीति की, यहीं से अपनी पूरी जो है दबंगई की, यहीं से सारा कार्य उत्तर प्रदेश से चलता रहा जब तक उनके माकूल माहौल था। ये बात निश्चित रूप से उन्हें लगा कहीं न कहीं कि जो ये वर्तमान माहौल है वो उनके अनुकूल नहीं है। तो कोई एक मामला जिसे कहते हैं, जैसे लोग तो ये कहते हैं कि ऐसे हल्का फुल्का एक मामला रंगदारी वसूलने का भी नहीं, किसी ने फोन कर दिया उनके नाम से और एक केस रजिस्टर हो गया, जो भी है उसका केस अलग बात है। वो एक वहाँ पे मुकदमा दायर करा के अपने लोगों से और वहाँ पर फिर वहाँ से जो है समन भेज करके और यहाँ से कोर्ट में उस मुकदमे की पेशी में 2 साल पहले वहाँ पर अपने को स्थापित करा लिया वहाँ पंजाब में जाकर के। अब वो पंजाब में स्थापित हो गए, 2 साल से उस मुकदमे में चार्जशीट नहीं लगी, 90 दिन बीत गए। इन्होंने अपनी जमानतें नहीं कराई, क्योंकि अगर वहां से जमानत कराते तो उनको फिर वापस यूपी आना पड़ता। और इस चीज में जैसा भी हम सुन रहे थे, आप लोग बात कर रहे थे कि उनके जो है इस बात की खबर लगी कि उनके जेल मंत्री वो यहाँ पर आए और आकर के सब लोगों से मिल करके गए। देखने में बड़ा इनॉकुअस सा, बड़ा इनोसेंट सा लगता है कि जेल मंत्री आए और वो किसी से भी मिल सकते हैं, वहां करके मुख्तार अंसारी जी के भाई जी से मिले और उनके दोस्तों से मिले, यारों से मिले, तो ये एक सोशल विजिट हो सकती है। लेकिन इस सोशल विजिट को अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखिए तो यहाँ से उनके खिलाफ 10-20 मुकदमे चल रहे हैं जो यहाँ पर चल रहे हैं। ये भी सही है कि बहुत से मुकदमों में, यहाँ तक कि कृष्णानंद राय जी की हत्या के मुकदमे में भी उनको सजा नहीं हो पाई, क्योंकि जो अभियुक्त थे, अभियुक्त का भी मर्डर, उसका जो गवाह थे, गवाह का मर्डर हो गया। अब गवाह के घर वाले चिल्ला रहे हैं साहब उनका मर्डर हो गया और उनको भी सुरक्षा चाहिए। तो मतलब ये कि जो गवाह हैं, गवाह धीरे धीरे निपटाए जाते रहे और गवाही होती नहीं रही, और ये जो डिले होता रहा प्रोसेस, इस प्रोसेस में ये सारे काम हो गए। और 2 साल वो पंजाब में रहने का मतलब है कि उन्हें इस बात का डर तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं है कि अगर हम उत्तर प्रदेश जेल में रहे तो यहाँ पर डे टू डे पैरवी भी होगी, हो सकता है इस बात की भी संभावना हो कि जो गवाहों को भी सुरक्षित रख करके गवाहियां दिला दी जाए, सजा भी हो जाए। और कई बार एक माहौल यहाँ पर बन गया है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से ये बिखरू कांड के बाद, खासतौर से विकास दुबे जिस तरीके से मारे गए, उससे कहीं न कहीं लोगों में ये वो विकास दुबे जैसा एक और भी केस शायद बाद में हुआ, तो एक जिसे कहते हैं कि एक अनावश्यक सा डर लोगों में गाड़ी पलटने का भी हो गया है। कहीं ऐसा ना हो उत्तर प्रदेश में जाए और एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में पेशी में ले जा रहे हैं और रास्ते में गाड़ी पलट जाए।
तो ये तमाम नहीं राजेश जी, यही तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप तो अपने अनुभव के आधार पर बता सकते होंगे और आपने तो वो दौर देखा है जिस समय तूती बोला करती थी, वो पूर्वांचल के 4-5 जिले जहां पर तो मुख्तार अंसारी अपने आप में ऐसा नाम होता था कि मानो वो खुद ही अपना सब कुछ चला रहा हो। आज अगर वो ये कहे कि मैं उत्तर प्रदेश नहीं जाऊंगा या मेरे को फला रीजन है या मैं इस वजह से नहीं जाना चाहता हूं, तो क्या इसको निश्चित तौर पर हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि मौजूदा सरकार का कम से कम एक माफिया के अंदर तो खौफ नजर आ ही रहा है? हाँ, ये तो बड़ा ऑब्वियस है। अगर आप इसको पूरे सारे के सारे टोटल पिक्चर इसकी आप देखें तो ये बात तो अपने आप में निश्चित है कि जिस उत्तर प्रदेश में जेल में रह करके वहां से रह करके पूरा साम्राज्य चलता था, वहां से चल के शूटर तय होते थे, मर्डर्स होते थे, सारे क्राइम चलते थे, सारी रंगदारी वसूली जाती थी, सारा वो हो रहा था। ऐसा बताते हैं कि जब वो जेल में रहा करते थे तो वहाँ क्या कहते हैं गाजीपुर में, वहाँ भी जेल में, वहाँ पर उनके लिए लोगों ने उस समय सरकारों ने तालाब खुलवा दिए थे, वहाँ पर वो मछली पालते थे। वहाँ वो एक किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में मैं सुन रहा था, पिछले पूर्व डीजी साहब बोल रहे थे कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके साथ जाकर के बैडमिंटन खेलने जाते थे। तो जब ये माहौल था, जब यहाँ पे घर जैसा माहौल था, वीआईपी जैसे जेल में रहते थे, जेल बाहर से ज्यादा सुरक्षित जब महफूज थी, तो उस समय उन्होंने कभी पंजाब की तरफ रुख नहीं किया। क्यों जाए वहाँ, बाहर क्या फायदा जब अपने घर में सब कुछ मिल रहा है। लेकिन जब इस समय लगा जैसे कि माहौल जो है अनुकूल नहीं है, ये तो बात स्पष्ट लग रही है ना कि इस वर्तमान शासन काल में जो भी ये चीजें, उन परिस्थितियों में उन्हें माहौल जो है अनुकूल नहीं लग रहा है, इसलिए छोड़ के चले गए पंजाब एक किसी मामले में। और वहां पर ये पूरी कोशिश की, यहाँ तक कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो है वहां के एक प्रमुख राजनीतिक ने इस बात को कहा कि देखिए वो बेचारे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको क्या कहते हैं व्हील चेयर की जरूरत है। उनके स्वास्थ्य के बारे में राजनीतिक लोग बोलने लगे बजाय इससे कि डॉक्टर्स बोले। ये लगा जैसे कि लोग भी वो चाहते हैं। देखिए दोनों चीजें आप समझिए इस चीज को कि ये मामले अन्योन्याश्रित हैं, दोनों का एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है कहीं न कहीं। अगर वहां पर, अगर मान लीजिए अगर वहां पर कोई राजनीतिक दल या कोई पक्ष अगर उनको सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उनके वहां पर राजनीतिक क्षेत्र में या उनके सामाजिक क्षेत्र में या उनके आर्थिक क्षेत्र में कहीं न कहीं जो इनका वर्चस्व है, इसका लाभ वहां लोगों को मिल रहा है। और वहां का जो एक प्रश्रय मिल रहा है, तो उस प्रश्रय से कम से कम वो उत्तर प्रदेश में जो गर्मी है, उस गर्मी को वो कूलिंग टाइम के तौर पर वहां पर बिता रहे हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि चलो अगर इस तरीके से साल भर और बीत जाए, हो सकता है कि 2022 में माहौल बदल जाए तो फिर लौट करके आ जाएंगे। तो ये कूलिंग टाइम वहां पर, ये आपने बड़ी बात कही है राजेश जी, मैं इसका जवाब लूंगा। पवन जी चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सुनील भराला जी का मैं रुख कर लेता हूं। सुनील भराला जी, मैं चाहूंगा कि जवाब दे दें एक करके। एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही और इसके अलावा विशंबर सिंह जी भी जो बात कह रहे थे। सुनील जी जवाब दें। भराला जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, सुनील भराला जी तक मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा, कुछ तकनीकी समस्या। विशंबर सिंह यादव जी, राजेश राय जी की बात तो आप सुन ही रहे होंगे ना। राजेश राय जी तो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि ये तो कम से कम आपको मानना पड़ेगा ना कि एक माफिया के अंदर इसका खौफ है, इसका मतलब प्रदेश के अंदर स्थितियां तो बदली हैं। देखिए राजेश जी की बात को मैंने सुना तो खौफ होना चाहिए, अपराधी को अंदर भय होना चाहिए। अगर अपराधी के अंदर भय नहीं हुआ है तो कोई सरकार का फिर कोई मतलब नहीं, डर होना चाहिए। अदालतें अपना काम करती हैं, अदालतों ने संबंध, अगर कहीं भी कोई मुकदमा किसी भी जिले में, प्रदेश में किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो अदालत संबंध दे करके उस जिले से उसको तलब करती है। यही हुआ मुख्तार अंसारी के खिलाफ, एक मुकदमा पंजाब में हुआ और पंजाब की अदालत ने उनको तलब किया और उत्तर प्रदेश की बांदा जेल से उनको पंजाब भेजा गया। उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम चल रहे हैं तो स्वाभाविक है इनका भी डरना मुख्तार अंसारी का। अभी राजेश जी कह रहे थे कि कार पलट सकती है, जीप पलट सकती है, अदालत आते जाते समय कुछ भी हो सकता है, तो खौफ तो है, लेकिन खौफ अदालत का होना चाहिए कि अदालत, अगर हमने अपराध किया तो अदालत हमको सजा देगी, अदालत से हम नहीं बच पाएंगे। लेकिन अब पकड़ करके किसी को मारना या अदालत जाते हुए किसी को मार देना, ये तो लेकिन विशंबर सिंह जी, ये तो एक दूसरे के पूरक है ना भाई। कानून व्यवस्था को जिसको एग्जीक्यूट करवाना है उस वक्त पुलिस का भी तो खौफ होना चाहिए ना कम से कम अपराधी के अंदर, क्योंकि कानून तक तो वो बाद में जाएगा, पहले तो पुलिस ही उसको रोकेगी। पुलिस का तो खौफ है ना। तो आप तो अभी कह रहे थे कि भाई इनके समय में तो कुछ है ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन ऐसी है कि भाई उसके ऊपर हम चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। इतने केसेस आप गिनवा रहे थे, कम से कम कुछ जगहों पर तो आप माने
कुछ तो क्रेडिट दे दे सरकार को कि कितना बड़ा माफिया कह रहा है कि नहीं मुझे उत्तर प्रदेश में डर लग रहा है, माफिया कह रहा है। नहीं, जो काम न्यायपालिका का है वो न्यायपालिका को करने देना चाहिए और जो व्यवस्थापिका का काम है उसे करना चाहिए। पुलिस का जो काम है अपराधी को पकड़ना, अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना, उसे पकड़ना, गिरफ्तार करना और अदालत के सामने पेश करना। लेकिन पुलिस का काम ये नहीं है पकड़ करके ले जाए और कहीं अदालत में पेश करना है और उसके पहले ही उसको मार दिया जाए अपनी कस्टडी में, और ये दिखा दिया जाए कि ये भाग रहा था, ये जो पुलिस के ऊपर हमला कर रहा था। ये भय तो है, लेकिन भय इसका है कि अदालत के सामने न पेश करके खुद जो है न्याय करने का ये मौका तो अदालत को, ये काम तो अदालत का है। अदालत को फैसला करना चाहिए कि इसे हमें फांसी देना है, सजा देना है, और अपराधी के साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो जिस तरह का, जिस प्रकृति का अपराध अपराधी ने किया है। पवन दीक्षित जी, अभी जो राजेश जी ने बात कही मैं उस पर आपकी टिप्पणी जरूर चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि ये बड़ा हास्यास्पद लगता है और बड़ा हल्का लगता है कि ये कह देना कि भाई वहां के जेल मंत्री आए वो अपनी ऑफिशियल विजिट पर या फिर किसी से ऐसे भी मुलाकात करने के लिए आए हों, तो इसके ये मायने थोड़ी ना है कि उसका कनेक्शन किसी के साथ हो सकता है। लेकिन उसी घटनाक्रम के तो दो पहलू होते हैं ना, क्योंकि हर चीज के दो पर्सपेक्टिव होते हैं। जेल मंत्री का उसी दौर में आना जब मुख्तार अंसारी को लाने की कवायद हो रही हो, जब तमाम तरीके की बातें हो रही हों, अलका राय प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिख रही हों, और उन सब के बीच में जेल मंत्री का आकर के पंजाब के यहाँ पर मिलना, वो भी मुख्तार के जानने वालों से, तो निश्चित तौर पर ये क्वेश्चनेबल हो जाता है, सवाल खड़े करता है। पवन जी देखिए आयुष भाई कि ये दो पहलू हो सकते हैं, एक पहलू मैंने बोला, एक पहलू दूसरे लोगों ने बोला, लेकिन पहलू मेरा भी सही है। अब हम उसको किस आकलन से, किस आधा गिलास खाली है आधा गिलास भरा है, उसके ऊपर हम बहस में रह सकते हैं बस। अदरवाइज हम ये कहें कि जेल मंत्री आए कुछ सेटिंग करके गए। मुख्तार अंसारी कौन है? मुख्तार अंसारी एक दबंग व्यक्ति है जिसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, न्यायपालिका अपना काम करेगी और वो जेल में है। और आज जो चीजें बोली जा रही हैं, मुख्तार अंसारी लगभग 2 दशक से जेल में है। इन 2 दशकों में 2-3 दफा भाजपा की सरकार रही है, तब क्यों सारी चीजें नहीं हुई? अलका जी स्वयं भाजपा की विधायक हैं, तो उन्हें किस बात का डर है जब यहाँ सब कुछ रामराज आ चुका है? और रामराज तो दो लोगों ने उन्नाव और हाथरस के रूप में देखा है और अभी हापुड़ में देखा है, मेरठ में देखा है। पवन जी देखिए, तो उनको अलका राय जी को डर यही था, क्योंकि वो पंजाब के अंदर जेल में था ना, इसलिए वहां से तो वो नेटवर्क अपना एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो यही तो कह रहे हैं कि उनको वहां पर भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश ले आइए, हम सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ रहेगा तो यहाँ से नेटवर्क नहीं चला पाएगा वो अपना, ये डर है। देखिए ये कंट्राडिक्ट बात है। पहले उनको जब भी खतरा था, जब पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी, उस वक्त में भी अलका जी को खतरा था। मैं भी उस चीज को देखता आ रहा हूँ। एक बहुत बड़ी राजनीतिक रूप से वो एक बहुत क्षति थी किसी पार्टी के लिए, और वो जो हुआ उसके बाद उनको निश्चित रूप से उनको खतरा रहा है। तो ये नहीं है कि वो पंजाब में था, वो पंजाब में तो 1.25 साल से था, शायद मुझे लगता है 2019 के आसपास उसका ट्रांसफर हुआ था या किसी केस के सिलसिले में वो गया था। 1 साल ये कोविड का गया है और कोविड का खत्म हुआ है, अभी अप्रैल चल रहा है। तो ऐसा और हो सकता है। देखिए मेरी संवेदनाएं पूर्ण रूप से अलका जी के साथ है। एक जिस परिवार में इतनी बड़ी हानि होती है उसका कोई भरपाई नहीं हो सकती है, और उनकी साथ में उनकी जो सोच है वो बिल्कुल हमारी तरफ से संवेदनाएं हैं सारी। लेकिन मैं ये कहूं कि मेरा पक्ष सिर्फ है कि कांग्रेस पार्टी का नाम लेना भर कि कांग्रेस पार्टी उसमें मुलव्विस है, ये एक हास्यास्पद बात है। मैंने सिर्फ यही बात बोली है। न्यायपालिका है, अपना कार्य करेगी और पूरी तरह से करना चाहिए। कोई भी अपराधी छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे हाथरस हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, उसको बचाना नहीं चाहिए। मेरा सिर्फ यही कहना है। राजेश राय जी, क्या अभी प्रोबेबिलिटी आपको लग रहा है ज्यादा है, क्योंकि पुराने केसेस और खासतौर से जब कृष्णानंद राय का जिक्र होता है, इतना हीनियस क्राइम होने के बाद भी अगर मुख्तार छूट जाए या गवाहों को मरवा दे या वो जो भी परिस्थितियां रही हों, तो क्या वो परिस्थितियां बदल गई हैं? इतना आसान है जब हम एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में पहुंचते हैं, पुलिस की कार्यशैली के ऊपर हम लोग जब थोड़ी नजर डालते हैं, तो क्या वो व्यवस्थाएं उतनी बदली आपको लग रहा है? क्या वो उम्मीद बड़ी बढ़ गई, क्या उत्तर प्रदेश ले आए, या फिर एक कार्रवाई है कि कोर्ट ने आदेश दिया है, ले आए हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है? नहीं, देखिए जो व्यवस्थाएं हैं वो बदलती हैं इस बात पर कि शीर्ष पर आदमी जो बैठा है उसकी नीयत क्या है। अगर कहीं किसी भी शीर्ष पे, अगर मान लीजिए थाने पे अगर एक दरोगा दबंग आ जाता है तो उसका असर पड़ जाता है आसपास के 2-4 इलाकों में। अगर जिले का एसपी ईमानदार और वेल मीनिंग हो जाता है तो उसका फर्क पड़ जाता है, अपने आप पड़ता है उसका हर चीज पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, क्राइम पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, हर चीज पे। तो जिस तरह की अभी तक जो है मतलब एक स्थिति दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कि अभी हम बात कर रहे थे कि
आखिर क्या वजह है कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाह रहे हैं? उन्हें डर है ना, कहीं न कहीं भय है। तो ये भय ऐसा नहीं है कि नाजायज भय है, वो ऐसे व्यक्ति नहीं है मुख्तार अंसारी, जिस तरह से उनका जलवा रहा है, तो वो ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जिनको ये हो कि कोई जिसे कहते हैं काल्पनिक भय सताए। वो काल्पनिक भय से भयभीत रहने वालों में से नहीं है। बहुत योग्य और बड़े प्लानर और बहुत दबंग किस्म के, मतलब एक बड़े सुविचारित किस्म के वो अपराधी रहे हैं, दबंग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं वो भय तो बना, और जब वो भय बना है, इस बात का भय है कि जान का डर लग रहा है, तो वो तो हो सकता है कि जो परिस्थितियां रही हैं बिगड़ू कांड में तमाम, उसकी वजह से लग रहा है। और जहां तक न्यायालय में बात है, उनके यहाँ पर जैसे बहुत सी उनकी प्रॉपर्टीज है, जो उनके साथी थे, उनके मित्र थे, उनके सपोर्टर थे, उनके जो गुर्गे थे, उन्होंने जो अवैध संपत्तियां अर्जित की थी, उन संपत्तियों पर जो है वो बुलडोजर चले, वो कुर्क हुई, ये जो सारी, और उसमें तमाम लोग पकड़े गए। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि 50-60 लोग, 70 लोग उनके जो गुर्गे हैं वो पकड़े गए। तो इसको कहीं न कहीं जो बुनियाद है वो कहीं न कहीं कमजोर होती है ना। और जब बुनियाद मजबूत रहती है तो अंदर जेल में से रह करके भी अपने शूटर्स के द्वारा, अपने सपोर्टर्स के द्वारा गवाहों को धमकाना, मारना, ये सब हो जाता है। तो अगर इन परिस्थितियों में अगर वाकई उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर ये अपनी नैतिकता और अपना नैतिक दम दिखाती है, अगर अपना नैतिक साहस ये शासन और पुलिस प्रशासन ये शो करता है, और जो गवाह हैं उन गवाहों को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन दे करके अगर उनके मामलों में डे टू डे हियरिंग करा के अगर 2 मामले में, 4 मामले में कहीं पर वो सजा हो जाती है, तो सजा होने के बाद जो ये राजनीतिक संरक्षण मिलता है वो भी बंद हो जाएगा। सजा हो, आप ये चीज देखिए, जब माफिया जो है वो इस स्तर का हो जाता है कि उससे लगता है कि जो राजनीतिक लोग हैं उनको भी और सबको भी उससे फायदा मिलता है, तब सब लोग उसका साथ देते हैं। लेकिन मैंने ये देखा भी, आप यहीं भी देख लीजिए, जब बिकरू कांड में विकास दुबे मारा गया तो विकास दुबे के साथ खड़ा होने वाला एक भी पॉलिटिशियन नहीं था। सब ये कह रहे थे कि नहीं हमसे क्या मतलब, हम क्या जाने उसको। एक बार आदमी की जब उसकी जान निकल जाती है क्रिमिनल की, जब बदमाश जो है वो धराशायी हो जाता है, या जब बदमाश उसका जो बदमाशी का जो उसकी रंगदारी का जो महल है जब वो ध्वस्त हो जाता है, तो जो बड़े से बड़े जो पॉलिटिशियन है, जो बड़े खुलेआम उसके सपोर्ट में खड़े होते थे, वो नजरें छुपाते हैं, कोई उनसे अपने संबंध को बताने तक की कोशिश नहीं करता है। यह है वास्तविकता। तो अभी चूंकि वो बुनियाद अभी थोड़ी सी हिली हुई है, और मैं समझता हूँ इसमें अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश शासन अगर अपनी जो है उस नेक नीति को बरकरार रख करके उस माहौल को बरकरार रखते हैं, और अगर ढंग से इसमें पैरवी होगा, ये भी एक वजह नहीं आने की है कि जब यहाँ पर आएंगे तो डे टू डे जो है वो हियरिंग होगी, बांदा से उनको प्रयागराज MP MLA कोर्ट में जाना पड़ेगा, इस बीच में आना जाना होगा, वो भी डर है कि रास्ते में आएंगे जाएं कहीं गाड़ी में पलट जाए, और ये भी डर है कि डे टू डे हियरिंग होगी। नहीं राजेश जी, आपने जो बात कही उस पर विशंबर जी का भी एक सवाल था, मैं उस सवाल पर आऊंगा, मैं आपसे जरूर उस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन अब मुझे बताया गया है सुनील भराला जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी भराला जी, जवाब दे दें अपने विरोधियों का, और खासतौर से कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही कि भाई कांग्रेस का नाम इनके साथ जोड़ना ये तो बड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि ये मामला तो कोर्ट के अंदर विचाराधीन है ना, जो हो रहा था वो कानून के तहत हो रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी का उससे क्या लेना देना? कांग्रेस पार्टी का लेना देना यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन ये बताइए आप मुझे आयु जी कि पंजाब में सरकार है उनकी, और पंजाब सरकार के वहां पर उत्तर प्रदेश के जो बड़े अपराधी के रूप में जिसकी पहचान है वो वहां पर जेल में बंद था। जेल में कहीं भी जा सकता है आदमी, जहां मुकदमे वहां जा सकता है। कांग्रेस को हमने बिल्कुल इस नाते नहीं जोड़ा है, कांग्रेस को इस नाते जोड़ा है जब उत्तर प्रदेश सरकार इस बात की पैरवी कर दी कि हमारे अपराधी को उत्तर प्रदेश में जो खर्चा आता है दूसरे के वहां से लाने में जाने में, उससे बचाव के लिए यहाँ मुकदमे उनके इतने आना जाना इतना है, तो क्यों ना उनको यहीं जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में ऐसा लगता था कि जैसे पैरवी यही लोग कर रहे थे, इसलिए ये बात चली है। ये तो आम जनमानस की बात बनी है। हम कहते हैं कि अपराधी ऐसा भी है, वो अपराधी है, और उसके लिए सहानुभूति होने का मतलब है कि हम अपराधियों को छोड़ रहे हैं, तो केवल कि हम उससे छूट जाएंगे या उससे रह जाएंगे। यहाँ मुकदमे उसके ज्यादा ट्रायल होंगे। जहाँ बात अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि
उनको 4 साल की सरकार में सजा नहीं दिलवा पाए। इतने लंबे समय सरकार की, उन्होंने सजा नहीं दिल पाई। न्यायालय और कोर्ट हमारे हाथों में है। हम माननीय न्यायालय का स्वागत करते हैं, उनके निर्णय का स्वागत करेंगे, लेकिन आपराधिक मुकदमों में न्यायालय निर्णय करने में सरकार जो सोचती है वो जनता के हित में सोचती है और अपराधियों को करेगी। ये मैं आपसे भरोसे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ। और न्यायालय तो निर्णय जो देगी उसका हम सम्मान करेंगे। विशंबर जी, न्यायालय जो फैसला करेगा उसका सम्मान करेंगे और जनता का भरोसा तो इसी से कायम होता है कि अपराधियों के अंदर खौफ कम से कम नजर तो आ रहा है। विशंबर जी, जवाब दें। देखिए, पराला जी जो कह रहे थे मैं सुन रहा था, और उत्तर प्रदेश की सरकार भी ये ढिढोरा पीट रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, लेकिन ये फिर जुडिशरी पे भरोसा क्यों नहीं करते? ये न्याय प्रणाली पे भरोसा नहीं करती उत्तर प्रदेश की सरकार। उत्तर प्रदेश की सरकार तो अपने बल पे भरोसा करती है। हम न्यायालय के फैसले का इंतजार नहीं करेंगे, हम खुद फैसला करके और खुद अपराधी को सजा देंगे। सरकार को यह अधिकार नहीं है किसी को भी सजा देने का, ये अधिकार न्यायपालिका के पास सुरक्षित है। लेकिन न्यायपालिका के अधिकार को सरकार अपने हाथ में लेने का काम जो उत्तर प्रदेश की कर रही है, इससे लगता है कि सरकार का संविधान पे कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपराधियों में खौफ है। ये सरकार, लेकिन विशंबर जी, अगर ऐसा ही होता तो अब तक सारे अपराधियों का न्याय कर चुकी होती उत्तर प्रदेश की सरकार। फिर तो उत्तर प्रदेश की जेलें खाली हो जानी चाहिए थी, सबका ही न्याय कर देते अगर इनको यही करना होता तो। फिर और न्यायपालिका पे भरोसा नहीं होता तो फिर मुख्तार को लाने की इतनी कवायद की जरूरत क्या थी? डे टू डे हियरिंग की क्या जरूरत है? भाई वहाँ का मुकदमा खत्म हो जाता, इसके बाद मुख्तार पे यहाँ आना था। अभी ले आई सरकार, मुकदमा चलेगा, न्यायालय में पेशी होगी, न्यायालय आए जाएंगे। अभी राजेश जी कह रहे थे कि भाई ये है कि कहीं आते जाते MP MLA कोर्ट में मुकदमे और भी मुकदमे हैं, उनमें आते जाते कहीं कार पलट ना जाए। डर तो ये है कि सजा कहीं सरकार न दे दे, न्यायपालिका की सजा का इंतजार ही न करे सरकार। पवन दीक्षित जी, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात कि अभी राजेश जी ने जो बातें बोली, मुझे ऐसा लगा कि एक पूर्व IPS अधिकारी हैं, और जिस तरह से वो, क्योंकि वो मुख्तार अंसारी डर रहा है, किस चीज से डर रहा है? वो एनकाउंटर से डर रहा है। तो जिस तरह का वो वांटेड तो है नहीं, कहीं ऐसा तो है नहीं कि सरकार वो पुलिस उसकी तलाश कर रही है और उसका एनकाउंटर हो जाएगा। तो वो डर रहा है, नहीं डर रहा है तो उसको कि कहीं उसका गाड़ी ना पलट जाए। क्योंकि ये एक आम आदमी इस बात को कहे तो बात समझ में आती है कि उसके ज्यादा समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक राजेश जी जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति को ये बातें नहीं कहनी चाहिए, तो वो पूर्व पुलिस अधिकारी भी हैं। और सुनील भाई ने अभी खुद बात बोली कि हाँ, उनका न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, तो वही हमारा भी कहना है। अगर डे टू डे हियरिंग हो रही है और न्यायपालिका में उनका भरोसा है, तो वही हमने बात बोली है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में अर्जी लगाई कि उसको यहाँ भेजिए, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, वो जा रहा है। तो वही हम लोग कह रहे हैं, सिर्फ इसको कंफ्लिक्ट जो बनाया गया है, जो एक छोटा सा तूल देने की कोशिश करी गई है कि कांग्रेस पार्टी का कहीं होता तो वो कहीं से कहीं तक नहीं ठहरता। कुछ सुनील भाई ने खुद अभी ये बातें बोली है उस तरीके से। तो ऐसा नहीं है, कोई भी अपराधी है वो अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी न्यायपालिका से बड़ा नहीं हो सकता है, उसके कर्मों की सजा अगर है तो उसको मिलनी चाहिए और बिल्कुल मिलनी चाहिए। राजेश राय जी, जवाब दीजिएगा पवन जी की भी बात का, लेकिन साथ ही साथ जो बात विशंबर जी भी कई बार कह चुके हैं कि भाई देखिए, न्यायपालिका का जो काम है वो न्यायपालिका का होना चाहिए। वो न्याय करने का काम अगर सत्ता करने लग जाए, शासन करने लग जाए, तो ये स्थितियां सही नहीं है और उसी से घबरा रहा है मुख्तार अंसारी। मैं चाह रहा हूं जवाब दे दें। नहीं, देखिए, वो जो बात ये कह रहे थे कि हमने कहा कि नहीं इनकाउंटर हो जाएगा, डर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, लेकिन पीछे कुछ घटनाएं चूंकि ऐसी हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो गाड़ी पलटी वो पलटाई गई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो और घटनाएं हुई वो घटनाएं हुई। ये घटना हुई, जो अपराधी है वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जिन परिस्थितियों में मारा गया उससे
कुछ लोगों के मन में कहीं ये भय पैदा हुआ कि शायद जानबूझ करके उनको पलट करके मार दिया गया। तो ये जो हो सकता है कि परसेप्शन बना हो, उसकी वजह से भय हो, ये बात बिल्कुल सही है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हुआ एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए लॉ अबाइडिंग पर्सन, कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत लोगों को जाना चाहिए। और उस न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो है जितने लोग पकड़े गए सब नहीं मारे गए हैं। तमाम लोग, कम से कम मेरा ख्याल है 175-180 लोग जो है वो इनकाउंटर में सुना मैंने मारे भी गए हैं, और करीब जो है 500-700 या हजारों लोग जो इनकाउंटर में पकड़े गए वो जेल भी गए हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये है, चूंकि एक चुस्ती है एक पुलिस प्रशासन और उसके ऊपर इस बात का समर्थन है कि अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो कम से कम एक सपोर्ट मिलेगा। तो कई बार ये सपोर्ट शासनों में नहीं रहा करता था, ये हमने देखा है। तो ऐसी कंडीशन में जब ये चीज है तो इसका जो एक फायदा है सोसाइटी को मिलता है कि जो अपराधी है उसके मन में कहीं न कहीं इस बात का भय होता है, वो भय जो है वो दिखाई पड़ा। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो इनकाउंटर हुए हैं वो फर्जी हैं या वो जबरदस्ती की जा रही है। वो भी न्याय के तहत अगर चीजें हो रही हैं, अगर मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, एज लॉ एंड ऑर्डर में भी और वैसे भी कहीं, अगर मेरे ऊपर लोग गोली चलाते हैं, मुझे जान से मारने की कोशिश करते हैं, तो एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन और एज ए पुलिस ऑफिसर मेरे पास भी इख्तियार है कि मैं भी फायर कर सकता हूँ। और अगर वो है तो वो उसको प्रोटेक्शन है, उस प्रोटेक्शन के तहत पुलिस वाला भी फायर करता है। और आप क्या चाहते हैं एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन? आप भी चाहते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई फायर करता है पुलिस वाला और बैठ करके वहां पर देखता रहे, इस बात का इंतजार करे, उसको डर लगे कि अगर हम फायर कर देंगे और ये आदमी क्रिमिनल मर जाएगा तो सरकार हमारे खिलाफ मुकदमे कायम कर देगी, हम जेल चले जाएंगे, वो विक्टिम बन जाएगा, उसको 5 लाख रुपए जाकर के वहां पर कोई न कोई जाकर के उसकी मातम पुर्सी कराएगा। जब ये इन माहौलों से फुर्सत मिली है तो पुलिस वाले भी कम से कम एक अपने जो जिंदा, हो सकता है कि इसमें कहीं जातियां भी हो रही, मैं इसको मना नहीं कर सकता, बिल्कुल संभव है कि हो सकता है जातियां भी हो रही हो, लेकिन जो एक आमतौर पर लोगों में परसेप्शन बना, लोगों में नहीं जो अपराधी हैं उनमें भी तो ये परसेप्शन बना ना कि कहीं न कहीं थोड़ा सा भय हो रहा है। वो भय दिख रहा है, अब आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है। जो लोग कह रहे हैं, जो उनका अगर कहीं किसी तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर है भी, कोई वजह हो, लेकिन सबको लग रहा है कि वो परसेप्शन तो बन रहा है ना कि अपराधी के मन में डर है। ठीक है, अब तो अच्छी बात है, वो बड़ी मुश्किल से पंजाब ने पूरी की पूरी कोशिश की वो ना आने पाए, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट के क्या कहते हैं उससे इंटरवेंशन से आज उसको भी, हमको तो ये डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि आईसीयू में डाल दें उनको, कहने के नहीं बहुत तबीयत ज्यादा खराब है उनको, इस समय कोरोना हो गया। लेकिन चलिए, गुड सेंस प्रिवेल, वो आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, यहाँ पर रहेंगे, जैसे यहाँ पहले भी रहते थे। अब ये जरूर है कि हो सकता है कि उस तरह से वीआईपी तरह से न रह पाए, लेकिन फिर भी अभी जो मरा हाथी भी जो है वो कहते हैं लोग कि 9 लाख का है, 1.25 लाख का, तो वो कितना भी हो, ऐसा उनका जलवा नहीं खत्म हो गया होगा कि वो जेल में जाने के बाद लोग उनको ध्रुव कटवारों की तरह से ट्रीट करें। थोड़ा तो अपना वो रहेगा ही, लेकिन भय तो मन में हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर जो केसेस हैं उनके मुकदमे चलेंगे। पुलिस को इस बात की कोशिश करनी चाहिए, ये मौका है, पुलिस को ये कोशिश करनी चाहिए कि जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में चारों तरफ अपनी दबंगई से, अपने क्रिमिनल साथियों के साथ में, अपने गुर्गों के साथ में ऐसा आतंक फैलाया कि लोगों में बिल्कुल त्राई मची हुई रही है, और उसका फायदा उठा करके राजनीति में भी रहे, हर जगह संरक्षण मिला। कम से कम जो अभी आप जो कांग्रेस के भाई प्रवक्ता कह रहे थे कि कम से कम वो कानून के प्रति जो कानून की जो प्रक्रिया है जिसमें उसको एक किसी अंत तक पहुंचना चाहिए, सुखद हो सकता है कि वो स्थिति आए। ईश्वर करे कि जिसने जो कर्म किए उसको, और नहीं तो कम से कम यहीं पर उसको कानून उसको उस कर्मों का फल दिलाए। चलिए राजेश जी, आप किसी के साथ बात के साथ मैं चर्चा भी यहीं समाप्त करूंगा। हालांकि अब देखना यह है कि इसमें आगे कार्रवाई क्या होती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो मुख्तार अंसारी अब उत्तर प्रदेश आएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश आने के बाद वो स्थितियां कैसे बनेंगी, उन परिस्थितियों को हम लोग भी देखेंगे, और देखना यह है कि इस बार उसके ऊपर जो तमाम मुकदमे हैं उसकी पैरवी होती कैसे है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।